बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ जैसे को तैसा पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि जो व्यक्ति हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, हमें उसी से प्रेरित होकर उसके प्रति व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हमें भी उसके साथ में अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए इसी बात को हम इस पाठ के द्वारा विस्तार से जानते हैं। यह है हमारा पाठ 2, जैसे को तैसा। एक जंगल में गीदड़ और भैंस दोनों इकट्ठे रहते थे, मतलब एक साथ में रहते थे। उनकी आपस में गहरी मित्रता थी। वे दोनों दोस्त थे। वह एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं करते थे। वे पूरा दिन साथ साथ घूमा करते थे। एक दिन दोनों ने विचार किया कि आज कहीं चलकर किसी खेत में तरबूज और खरबूजे खाते हैं। जैसे आप सभी मित्र हैं आपस में कक्षा में, उसी तरीके से गीदड़ और भैंस भी दोनों दोस्त होते हैं। वे हर काम एक दूसरे को पूछ के करते हैं, साथ साथ रहते हैं। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं किसी खेत में चल के चलो तरबूज और खरबूज हम जाकर खा लेते हैं। वे दोनों तरबूज और खरबूजे खाने के लिए चल दिए। तरबूज और खरबूजे के खेत के उस पार थे। किसके पास थे? नदी के उस पार। मतलब जो तरबूज और खरबूजे के खेत थे, उन तक पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना पड़ता था। मतलब उन दोनों के बीच में एक नदी गुजर रही थी। गीदड़ नदी पार नहीं कर सकता था। गीदड़ क्या कर सकता था? वो नदी में नहीं तैर सकता था। जब वे दोनों नदी किनारे पहुंचे तो गीदड़ ने भैंस से कहा, मैं तेरी पीठ पर बैठकर नदी को पार करूंगा। गीदड़ बोला कि भैंस, तुम तो मेरी दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर, जब तुम नदी में तैर लेती हो ना, तो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर नदी को आराम से पार कर लूंगा। भैंस बोली ठीक है, क्योंकि वो भैंस का दोस्त था। तो भैंस बोली ठीक है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और दोनों ने नदी पार कर ली। दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। खेत में बहुत सारे तरबूज और खरबूजे पके हुए थे। यह सब देख उन दोनों के मुंह में पानी भर आया। जब वो खेत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खरबूजे और तरबूजे बड़े लाल लाल पके पके हैं। जैसे हमें कोई चीज खाने की इच्छा होती है, या फिर हम केक पेस्ट्री जो भी खाते हैं, और जैसे ही देखते हैं उनको तो हमारे मुंह में क्या पानी आ जाता है। मतलब हमारा भी मन कर जाता है कि हम भी इस चीज को खा लें। उसी तरीके से भैंस और गीदड़ के मुंह में भी पानी आ गया कि मैं भी इसे खा लूं। वे दोनों जल्दी जल्दी तरबूजे और खरबूजे खाने लग गए। गीदड़ का बहुत जल्दी पेट भर गया। वह कहने लगा, भैंस बहन, मेरा पेट भर गया। मुझे खाना खाने के बाद फूंकने की आदत है, मैं जरा फूंक लूं। अब भैंस तो शरीर में बहुत बड़ी होती है। भैंस का शारीरिक रूप बड़ा होता है और गीदड़ छोटा सा। तो भैंस का पेट भी बड़ा होता है। भैंस का पेट नहीं भरा, लेकिन गीदड़ का पेट छोटा होने के कारण वह जल्दी भर गया। अब गीदड़ बोला कि भैंस यार, मेरा तो पेट भर गया, अब मुझे खाना खाने के बाद फूंकना मतलब बोलने की आदत है, मैं थोड़ा सा बोल लेता हूँ। ये किसने कहा? गीदड़ ने कहा। तभी भैंस बोली, भैंस ने कहा, नहीं भाई, पहले मुझे भी पेट भर लेने दो। तेरे भूखने से खेत के मालिक आ जाएंगे। परंतु गीदड़ नहीं माना। वह जोर जोर से हुंकारे भरने लग गया। अब क्या हुआ?
गीदड़ ने भैंस की बात नहीं मानी और वह जोर से चिल्लाने लग गया। पुकारे सुनकर खेत का मालिक आ गया। जैसे ही उसने आवाज लगाई, निकालने लगा, तो खेत का मालिक आ गया। गीदड़ तो वहां से भाग गया, परंतु बेचारी भैंस खड़ी खड़ी उसके डंडे खाती रही। अब भैंस को बेचारी को मार पड़ गई, क्योंकि वह भारी शरीर की वजह से भाग नहीं पाई और खेत के मालिक ने उसकी बहुत पिटाई की। खेत के मालिक ने भैंस की बहुत पिटाई करी। थोड़ी देर बाद भैंस धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ी। भैंस जब नदी पार करने के लिए नदी किनारे पहुंची तो गीदड़ भी वहां पर आ गया। अब गीदड़ वहां पर फिर से नदी को पार करने के लिए आ गया भैंस के पास, और गीदड़ भैंस से बोलता है, बहन, मुझे भी नदी पार करनी है, मैं तेरी पीठ पर बैठ जाता हूँ। अब वह फिर से यही बात कहता है, तो भैंस कहती है, ठीक है, बैठ जा भाई। दोनों नदी पार करने लगे। नदी के बीच में जाकर भैंस बोली, गीदड़ भाई, मुझे खाना खाने के बाद नहाने की आदत है। जैसा गीदड़ ने कहा था कि मुझे खाने के बाद पुकारने की आदत है, उसी की तरह जैसे को तैसा भैंस ने कहा, मुझे खाने के बाद नहाने की आदत है, इसीलिए मैं नदी के बीच में लेटकर नहाऊंगी। तब गीदड़ विनती करने लगा। वो क्या करने लगा? गीदड़ विनती करने लगा, नहीं नहीं बहन, मुझे तैरना नहीं आता, मैं नदी में डूब जाऊंगा। अब गीदड़ को अपनी मौत का डर सताने लगा। वह बोला, नहीं बहन, अगर मैं खेत या तुम नदी में बैठोगी तो मैं डूब जाऊंगा, फलस्वरूप मैं मर जाऊंगा, तुम मत नहाओ। परंतु भैंस ने उसकी बात नहीं मानी और वह नहाने के लिए बैठ गई। गीदड़ पानी में बह गया। इस प्रकार गीदड़ को अपने करने का फल मिल गया, क्योंकि गीदड़ ने भी बेवजह भैंस की पिटाई लगवाई थी। गीदड़ ने भैंस के साथ बुरा किया था और भैंस ने भी उसके साथ बुरा ही किया। अर्थात इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है, हमें उसी के प्रतिरूप उसका व्यवहार का बदला देना चाहिए। तो आइए इसके अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। इसमें पहला है, कौन से दो जंतु इकट्ठा रहते थे? तो भैंस और गीदड़ दो जंतु इकट्ठे रहते थे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जैसा व्यवहार जो हमारे साथ करता है, हमें उसी के अनुरूप ही हमें अपना व्यवहार करना चाहिए। खेत में कौन कौन से फल पके हुए थे? खेत में तरबूजे व खरबूजे पके हुए थे। किसका पेट जल्दी भर गया? गीदड़ का पेट जल्दी भर गया। अब है लिखने के लिए प्रश्न पहला, गीदड़ और भैंस कहाँ रहते थे? तो वे दोनों जंगल में रहते थे। एक दिन उन्होंने क्या विचार किया? एक दिन उन्होंने विचार किया कि हम किसी खेत में जाकर तरबूजे व खरबूजे खाते हैं। गीदड़ ने नदी पार कैसे की? तो गीदड़ ने भैंस की पीठ पर बैठकर नदी पार की। भैंस को किसने मारा? भैंस को खेत मालिक ने मारा।
दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क गीदड़ और भैंस आपस में गहरी मित्रता थी। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के खेत नदी के उस पार थे, तो तरबूजे और खरबूजे के खेत उस पार थे। ग दोनों नदी के पार रिक्त स्थान में पहुंच गए। खेत में पहुंच गए। खेत के मालिक ने रिक्त स्थान की बहुत पिटाई की। किसकी पिटाई की थी? भैंस की। तीसरा प्रश्न है सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला, गीदड़ और भैंस दोनों इकट्ठा रहते थे। हाँ जी। दूसरा, गीदड़ और भैंस कभी कभी साथ घूमा करते थे। नहीं, वे सदैव साथ घूमा करते थे। खेत में जाकर भैंस और गीदड़ खीरे खाने लगे। नहीं, तरबूजे और खरबूजे खाने लगे थे। खेत के मालिक ने भैंस की बहुत पिटाई की। जी हाँ। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला है सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला, जंगल में कौन इकट्ठा रहते थे? गीदड़ और भैंस, भैंस और गाय, या गधा और गीदड़? तो गीदड़ और भैंस। प्रश्न दूसरा है दोनों की आपस में कैसे मित्रता थी? बाहरी, गहरी या औपचारिक? तो दोनों की गहरी मित्रता थी। प्रश्न तीसरा, एक दिन दोनों ने तरबूज व रिक्त स्थान खाने का विचार किया। खरबूजे, आम या केले? तो खरबूजे। दोनों नदी पार करके रिक्त स्थान पहुंच गए। मैदान में, खेत में या पहाड़ी पर? तो खेत में पहुंच गए। अब है शब्दों का खेल। अब हमें पर्यायवाची लिखना है। पहला है क जंगल, जंगल का वन। दूसरा पानी, पानी का जल या फिर नीर। फूल का पुष्प या सुमन। मित्र, सखा। नदी और घर, घर का आलय। नदी, सरिता। अब है प्रश्न दूसरा, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द लिखना। आज का कल, दिन का रात, जल्दी का देर। मित्रता, शत्रुता। ठीक, खराब। मेरा, तेरा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ जैसे को तैसा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ इस पाठ के साथ साथ आप सभी को इसका अभ्यास कार्य भी भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद।